शुरू किया जाए। ठीक है, देखिए बाबू क्या आपको पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास, आपको क्या पढ़ा रहे थे बाबू, है ना, क्या पढ़ा रहे थे, इनडायरेक्ट वेरिएशन। यूनिटरी मेथड में दो टाइप का वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। 37 और कौन कौन है, दो 37 हो गया बाबू। अभिनवानंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए, शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए बाबू, मेरे शैतान नहीं तो आप लोग ये पबजी या फ्री फायर में लग जाते हैं। हाँ बाबू क्या बता रहे थे लास्ट क्लास बता रहे थे बाबू कि ये आपका जो यूनिटी मेथड है दो टाइप का वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है सर, डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में जानते हो क्या होता है बाबू, का डायरेक्ट वेरिएशन में होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में जानते हो एक चीज का अगर कॉस्ट बढ़ रहा है, एक चीज का अगर बाबू कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे का भी क्या बढ़ेगा, मैंने मार्केट में नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दी तो दूसरे तो उसका प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे बाबू मान लो 5 बुक का अगर प्राइस है बाबू, 5 बुक की प्राइस मान लो 250 रुपया है ना, 250 रुपया 5 बुक की प्राइस, ठीक। तो एक बुक अगर लोगे बाबू, मान लो एक बुक का अगर प्राइस निकालोगे तो 5 बुक का 250, तो एक बुक का प्राइस और क्या होगा, रिड्यूस होगा ना, कमेगा ना। और इसी जगह बाबू अगर मान लो 10 बुक अगर आप खरीदते हो दुकान में जाकर तो और तो ज्यादा पैसा लगेंगे, है ना। तो ज्यादा सामान ज्यादा पैसा, कम सामान कम पैसा, ठीक है ना। तो ज्यादा सामान ज्यादा पैसा मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट, दिस टाइप ऑफ बाबू क्वेश्चन सोल्व बाय डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है ना, ठीक है। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बाबू, जिसमें एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, तो उसको लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन। जैसे 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 बाबू, है ना। और इसी में क्वेश्चन आता है, बाकी तो डायरेक्ट वेरिएशन में बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, सेकंड क्लास का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट वाला में क्वेश्चन थोड़ा सा आते हैं। जैसे मान लो बाबू आप एक मकान बना रहे हो, है ना, एक मकान बना रहे हो, तो मकान अगर बना रहे हो तो इसमें हमको कितना 10 लेबर की जरूरत है, ठीक है। 10 लेबर प्रतिदिन अगर प्रतिदिन बाबू पर डे अगर वर्क कर रहे हैं तो मकान बोला कि सर हम 12 मंथ में तैयार कर देंगे, है ना। 12 मंथ में मकान आपका 10 लेबर, हम मैंने कोई ठेकेदार हुआ बाबू, हम 10 लेबर एक दिन में 10 लेबर को काम पे लगाएंगे सर, तो 12 महीने में लगभग आपका मकान तैयार हो जाएगा। तो आप बोले बाबू कि नहीं हमको 12 महीना में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 6 मंथ में हमको मकान बना के दे दो, ठेकेदार को बोले। तो 6 मंथ में अगर मकान बना के देगा तो इसमें आपको क्या करेगा, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाना पड़ेगा ना बाबू। अब जितना भी बढ़ाए, है ना, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या सर, अगर आप नंबर ऑफ मंथ बाबू घटाना चाहते हो, हमको कम दिन में मकान अगर बनाना चाहते हो, तो निश्चित है डेफिनेटली थोड़ा सा कॉमन सेंस की चीज है, कॉमन सेंस यूज कीजिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा लेबर रखोगे बाबू घर बनाने के लिए, उतना क्या होगा, उतना जल्दी आपका मकान बन के क्या होगा, तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये क्या लेबर बढ़ा दिए तो आपका समय क्या लग रहा है, कम लग रहा। तो एगो बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा, या एगो घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मेरा क्या इनडायरेक्ट है बाबू, इनडायरेक्ट है। मतलब क्या इनडायरेक्ट में क्या होगा बाबू, इनडायरेक्ट में ये होगा बाबू कि एगो बढ़ाओगे ना तो दूसरा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ये बाबू राइज का सिंबल होता है, हमेशा ध्यान दीजिए। जब भी आप लोग ऐसा आगे पढ़ाएंगे धीरे धीरे लेवल राइज करो, तो इस तरह से अगर ये सिंबल है मतलब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और ये डाउनवर्ड एरो अगर है बाबू, डाउनवर्ड अगर एरो है, डाउनवर्ड मतलब क्या, ये मेरा घटेगा घटेगा घटेगा। तो ये सब एरो पे ध्यान देना। आप हायर जब जाओगे बाबू 9th-10th में जाओगे तो वहां पे एरो इंक्रीज करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इंक्रीजिंग हम लोग नहीं लिखते, वहां सीधे एरो। तो एरो अगर अपवर्ड है तो मतलब ये क्वांटिटी मेरा क्या बताएगा कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एरो अगर डाउनवर्ड है मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज ध्यान देना है ना, छोटे छोटे चीज ध्यान देना है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आपको बाबू ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया, है ना। ठीक है सर। अब नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट बाबू क्या है, आपको बताया था कि 1 डे वर्क, है ना, 1 डे वर्क, है ना। ठीक है, तो उसी पे आज हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, उसी पे हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो 1 डे वर्क क्या बताए थे, जैसे मान लो कि मान लो उस पर क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा से सही होगा, है ना। आप लोग जब भी रिक्वेस्ट है बाबू, जब भी आप लोग आगे वाला क्लास करते हो तो पीछे वाला क्लास कम से कम रिवीजन करके आइए, ताकि आगे वाला क्लास एकदम अच्छे से समझ में आए, है ना। कल एक फार्मूला लिखा था बाबू 1 डे वर्क का, 1 डे वर्क का जो फार्मूला लिखा था बाबू ऊपर ही लिख देते ताकि इसको हम अभी यूज करेंगे, है ना। 1 डे वर्क मतलब क्या सर, कोई भी आदमी एक दिन में कितना कार्य करेगा बाबू, एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो इसको हम लोग फार्मूला लिखाए थे 1 बटा बाबू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ डेज बाबू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, है ना। ये क्या था बाबू, 1 डे वर्क था, मतलब एक दिन में कितना आदमी काम करेगा, है ना। ठीक है अमित
शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, और सौम्या आप भी ऑन कीजिए। वीडियो बंद रहता है ना तो पता है आपको क्या क्या होता है वीडियो बंद में। एक क्वेश्चन करवाते इसी पे बाबू, क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना, जैसे क्या बाबू, इफ ए मैन, देखिए क्या बाबू, इफ ए मैन बाबू टेक्स 20 days, if a man babu takes 20 days to complete babu, if a man babu takes 20 days to complete a house, कर दीजिए complete a house, 20 डे बाबू एक छोटा सा हाउस बना देता है, ठीक है। या टू कंप्लीट बाबू, हाउस मत कीजिए आप लोग कंफ्यूजन, टू कंप्लीट बाबू 20 days टू कंप्लीट बाबू 40 चेयर, कंप्लीट बाबू 40 चेयर, टू कंप्लीट 40 चेयर। इफ ए मैन बाबू टेक्स 20 days टू कंप्लीट 40 चेयर, मतलब क्या 20 दिन में वो कितना कर देता बाबू, 40 चेयर बना देता, 40 चेयर बना देता है ना, 40 चेयर बना देता। देन द बाबू, देन बाबू फाइंड 1 day वर्क, 1 day वर्क है ना, 1 day वर्क, एक दिन में कितना वो काम करेगा है ना बाबू, एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। ठीक है बाबू, देखिए कैसे करोगे। नीतीश कौन है बाबू, नीतीश कौन है? चलिए अभिनवानंद आ गया, अमित बाबू भी आ गया। नीतीश बाबू आप, चला गया नीतीश, चलिए ठीक है। शिवांगी भी है, रिस्का भी नहीं आई है, वो भी आ जाएंगे। सर 1/20 होगा आंसर। हाँ बाबू, कुछ कुछ वैसे ही होंगे। देखिए बाबू क्या है, एक दिन में क्या कर रहा है बाबू, इफ ए मैन टेक्स 20 days टू कंप्लीट अ वर्क है ना, मान लो कोई काम है, कोई काम है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें बाबू कि मेरा 40 चेयर है ना, तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे, एक दिन में कितने कार्य करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ठीक ना, कुछ नहीं करना बाबू। तो इसको अगर बनाना है, आपको बनाना है बाबू, तो एकदम कुछ नहीं करना है, बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन अभी बताएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल हम लोग राइट करेंगे। तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करा है, 20 days में ना बाबू, काम को कितने दिन में कंप्लीट करा है, 20 days में। तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, तो कितना वर्क कंप्लीट करेगा बाबू। तो 1 day वर्क अगर हम लोग निकालेंगे, 1 day अगर वर्क निकालेंगे बाबू, तो कितना होगा, 1 by नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, रिक्वायर्ड टू बाबू कंप्लीट द वर्क। मतलब क्या सर, शैतान कुछ नहीं, नंबर ऑफ डेज रिकॉर्ड, मेरे वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं, 20 days लग रहे हैं। तो एक दिन में मेरा कितना काम करेगा बाबू, 1/20 काम करेगा है ना, 1/20 काम करेगा। मतलब क्या बाबू, मैंने टोटल वर्क का 1/20 वर्क क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, कितना दिन में बाबू, 1 day में। नहीं समझ में आ रहा, इसका इस डाटा का हमको यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इस डाटा का बाबू कोई यूज नहीं है, इस डाटा का हमको यहाँ पे कोई यूज नहीं है। लिखिए, ये मेरा भाग। हाँ बाबू, ऐसा ऐसा पहले देखो क्या करेंगे ना, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसी में 2 आदमी लेंगे, फिर इसी में बाबू क्या करेंगे, जैसे एक दिन का पहले वर्क निकालेंगे है ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 आदमी का एक दिन का निकालेंगे, 3 आदमी लेंगे एक दिन का निकालेंगे, उसके बाद बाबू बहुत सारे दिन का निकालेंगे। तो मैंने लेवल बाय लेवल हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 बाबू, ये टाइम एंड वर्क है ना। हाँ बाबू, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, आपको नहीं कल इनडायरेक्ट वेरिएशन में लिखा है बाबू, बेसिक कंसेप्ट करके या कंसेप्ट करके, तो दिए हैं इतना सारा की रखा हुआ है, रखना नहीं है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ठीक है। इफ बाबू, जैसे मान लो कौन है हमारे पर, इफ बाबू शिवांगी ले लेते हैं ना, इफ शिवांगी कंप्लीट हिज होमवर्क, कंप्लीट हिज होमवर्क बाबू, हिज होगा कंप्लीट हर होमवर्क बाबू, कंप्लीट हर होमवर्क, कितना दिन बाबू, 30 days में,
30 डेज में वो अपना होमवर्क कर लेती है, ठीक है। तो एक दिन में कितना होमवर्क करेगी? फाइंड दी, 1/30। है ना, फाइंड दी बाबू 1 डे वर्क। एक दिन में वो कितना वर्क करेगी? फाइंड दी बाबू 1 डे होमवर्क या 1 डे वर्क कर सकते हो, 1 डे होमवर्क भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड दी बाबू 1 डे होमवर्क, मतलब वो एक दिन में कितना होमवर्क करेगी? तो क्या करना बाबू, ये भी क्या एकदम बच्चा वाला चीज है, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, एकदम लोएस्ट किया लेवल धीरे धीरे देखे ना, क्वेश्चन का लेवल राइज होगा। क्लियर दिख रहा है ना रोहित बाबू? रोहित, हाँ चलिए अच्छी बात है। नीतीश कौन है बाबू? हु इज नीतीश? सतीश हो नीतीश? सर बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा सब है ना यही IQ टेस्ट है बाबू, सबका माइंड इधर उधर चलता है। तो कितना होगा 1 डे वर्क? कितना होगा बाबू 1 डे वर्क? कितना होगा 1 डे 1/, नंबर ऑफ डेज कंप्लीटेड, है ना। तो कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 30 डेज में कंप्लीट करता है, 1/30 हो गया। इतना वर्क क्या करेगा, बात समझिए, बात समझिए। इतना वर्क मतलब 30 दिन में पूरा कार्य कर लिया, तो एक दिन में कितना 1/30 वर्क कम करेगा, 1/30 वर्क कम करेगा, है ना। राइट डाउन कीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वेरिएशन चेंज करते हैं। लिखिए जल्दी से। रिस्का हमारे अभी नहीं आए, वो भी बहुत सोते हैं भाई। आएंगे तो कहेंगे सर हम नाइट में होमवर्क ज्यादा बना लिए थे सर, तो इस कारण आज हम सोए रह गए, लेट से उठे। बहुत एक्सक्यूज है। चलिए बाबू, अब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं ना, लेवल चेंज करते क्वेश्चन का। बच्चा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, एग्जाम्पल नंबर 3, जितना भी टाइप का है ना पॉसिबल का सब बता देंगे, ठीक है बाबू। अ कंप्लीट, ठीक है बाबू, एक कंप्लीट बाबू, एक कंप्लीट अ वर्क, ठीक है बाबू, अ कंप्लीट ए वर्क इन बाबू 4 डेज। ये कोई आदमी बाबू, ये आदमी है, ठीक है ना, या ए, ठीक है ना, ये कोई आदमी है बाबू। नहीं, ये नहीं लिखना चाहते तो राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी लिख सकते हो। एक कंप्लीट है वर्क बाबू 4 डेज एंड बी बाबू कंप्लीट द सेम वर्क, बी बाबू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज, ठीक है बाबू। इफ दे वर्क टुगेदर, क्वेश्चन का लेवल समझिए कैसे कैसे आप हम धीरे धीरे, ये मैंने लेवल वही है, धीरे धीरे राइज हो रहा। इफ दे वर्क टुगेदर बाबू, देन फाइंड द 1 डे वर्क, देन फाइंड द 1 डे वर्क, सर 5/12। फाइंड द 1 डे वर्क। अच्छी बात है, 5/12। ठीक है बाबू, वेरी गुड। 6/4। नहीं शैतान, शिवम बाबू कितना होगा बताइए शिवम। सर मेरा गलत है। नहीं सही है, कितना होगा शिवम? शैतान शिवम बताइए। रोहित बाबू, रोहित, सतीश बाबू आप बताओ। अभिनय प्रकाश, प्रकाश सिंह बताओ। अभिनय प्रकाश, कोई बता। फिर तो हम तो बताएंगे ना, फिर आप लोग माइंड यूज कीजिए ना। एक कंप्लीट वर्क, 10 days।
नहीं मेरे शैतान, ए मान लो ना, कोई ए है, हम ए हो गए और प्रकाश सिंह बी हो गया, है ना, ए बी ऐसे का चलता है ना। तो ए कंप्लीट वर्क बाबू 4 डेज, ए है बाबू, कोई मान लो राम है, राम 4 दिन में काम को किया कंप्लीट किया, बी उसी काम को बाबू 6 दिन में करता। अब दोनों को मिला दो, राम और श्याम को मिला दो, ए और बी को मिला दो, और एक साथ काम करेगा बाबू, तो एक दिन में कितना 1 by टास्क 4 वर्क करेगा, plus 1 by 6। ठीक है ना, एक दिन में कितना करेगा वही आपको निकालना है। पहले देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले बाबू क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो 50% सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब 50% से बाकी 50% माइंड यूज कीजिए। तो देखो बाबू, हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो मेरे शैतान, देखो देखो देखो, ए कंप्लीटेड वर्क इन 4 डेज, ए मेरा कितने दिन में कर रहा है बाबू, 4 दिन में कार्य को कर रहा है ना। कोई वर्क, कोई काम होगा, मान लो घर बनाने का काम होगा, कुछ करने का, 4 दिन, तो ए का 1 डे वर्क निकालो बाबू, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ऊपर ऊपर नहीं पार होना चाहिए। 1 डे वर्क बाबू किसका, ऑफ ए का, ए बाबू 4 दिन में वर्क को कंप्लीट कर दिया, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, ए 1 बटा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, यही ना होगा बाबू, है ना, 1 बटा नंबर ऑफ बाबू, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू कंप्लीट दी वर्क। समझ में आ रहा प्रकाश सिंह? सर इतना लंबा लिखना पड़ेगा? बाबू अभी आप लोग बच्चे हो ना, तो लिखना तो थोड़ा थोड़ा पड़ेगा ना। सर बाबू समझ में आ रहा है सर? हाँ सर आ रहा है। अभी आप लोग बच्चे हो ना बाबू, अभी आप लोग को स्कूल का एग्जाम भी देना ना, कंपटीशन में देना जाएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 1 डे वर्क ऑफ ए के द्वारा बाबू, ए के द्वारा बाबू कितना एक दिन में वर्क करेगा, तो 1 बटा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो 1 बटा ए कितना दिन में कंप्लीट करा, 4 डेज ना, तो 1/4 हो गया। तो ए का मेरा निकल गया बाबू, क्या निकल गया, 1 डे वर्क ऑफ ए निकल गया, इतना निकल गया। सिमिलरली सर ऐसे लिख सकते वर्क डन बाय ए इन 1 डे। हाँ बाबू, हाँ सही है, वो भी सही है, ठीक है। तो ए का एक दिन में इतना वर्क हो गया। उसी प्रकार बाबू एगो बी है, एगो और बी भी है, एगो और बी भी है, तो बी का भी निकले बाबू 1/12। 1/12 का आएगा, 1 डे वर्क ऑफ किसका, ऑफ बी का, तो बी का बाबू एक दिन में कितना वर्क करेगा, है ना, समझिए। 5/12 आएगा। हाँ 5, देखो अच्छा ठीक है, सेम वर्क है ना बाबू, तो बी कितना दिन में कंप्लीट किया, 6 दिन में, तो 1/6 हो जाएंगे। अब बाबू एक दिन में ए इतना वर्क काम कर रहा, बी एक दिन में इतना वर्क काम कर रहा। अरे मान लो ना कि कोई आदमी है, ठीक है ना, ए राम हो गया, तो राम एक दिन में 10 चेयर बना दिया, ठीक है ना, तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा, 1/10 चेयर बनाएगा, है ना, ठीक है बाबू। उसी पास श्याम है बाबू, एक दिन में मान लो 6 चेयर बनाए, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 1/6 चेयर बनाएगा। अब ये दोनों 5/12 दोनों को ऐड ये दोनों मिल के, अभी ये दोनों बाबू मिल के क्या करेगा, कितना एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो आपको बताया था ना बाबू, टोटल वर्क इन 1 डे, उसके बाद वो फार्मूला नहीं बताया थे कल, है नहीं बताया था बाबू, एक दिन में कितना टोटल वर्क होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क, कल एगो फार्मूला वाला नहीं लिखा था बाबू, टोटल वर्क इन 1 डे। देखिए आप लोग ओपन कीजिए, एक दिन में कितना काम होगा, इंडिविजुअली जिसका काम होगा भाई, इंडिविजुअल ए जितना करेगा, मैंने इंडिविजुअल एक दिन में जितना वर्क होगा उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे बाबू, है ना। क्या लिखा है, तो द सम ऑफ बाबू, द सम ऑफ क्या लिखा है, ऑल वर्क डन बाय, हाँ बाबू, द सम ऑफ ऑल वर्क, डिफरेंट मैन, हाँ डिफरेंट मैन, है ना बाबू, द सम ऑफ ऑल वर्क डन बाय। अब यहाँ पर डिफरेंट मैन क्या, ए एंड बी है, तो सम ऑफ ऑल वर्क डन बाय ए एंड बी, यहाँ ए है ना बाबू, ए हो गया एंड बी हो गया। तो ए के द्वारा कितना वर्क किया सर, 1/4 किया, बी के द्वारा कितना किया सर, 1/6 किया, और इसका क्या बाबू, सम है ना मेरे बाबू, तो सम है तो दोनों में ऐड कर दो। अब इसको सोल्व करो, 1/4 प्लस 1/6 बाबू, इसको सोल्व करो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको हैंडल करना है। 10/24, उसके बाद 2 से कट होगा तो 5/12। हाँ बाबू, तो यही तो करना था, तो टोटल वर्क इन 1 डे। आप बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया, टोटल वर्क इन 1 डे समझ में आया सौम्या? हमको, किसको, सौम्या आपको बाबू? हाँ सर, मुझे नहीं
आ गया। आनंद बाबू आपको, अभिनव आनंद? यस सर, आ गया। हाँ बाबू, तो आपको क्या बताया एकदम धीरे, पहले आप लेवल, पहले एक आदमी को हमने आपको एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन करवाया। अब इसमें हमने क्या किया, 2 आदमी जोड़ दिया, फिर 3 आदमी जोड़ देंगे, फिर 4 आदमी जोड़ देंगे, अब फिर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे राइज करेंगे। तो इसी तरह से अगर आप पीछे वाला समझ में आ रहा है तो ये वाला भी समझ में आ जाए। इसको ऐड करो ना मेरे शैतान। 1/4 + 1 एलसीएम आएगा 12। 12 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 5/12 12 आ जाएगा। माने एक दिन में दोनों मिलकर 5/12 वर्क कंप्लीट करेंगे। सर, हाँ सर। सर बाबू, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, तो अपने बुक से जो एक्सरसाइज है ना टाइम एंड वर्क का, उससे क्वेश्चन बनाते देखिएगा। हाँ बोलिए। सर 5/12 मतलब इतना पार्ट ना करता है। हाँ बाबू, इतना वर्क करेगा। मान लो टोटल वर्क हमको, टोटल वर्क मान लो कि एक दिन में मान लो ये इतना वर्क का क्या करे बाबू, इतना पार्ट कंप्लीट करेगा, वर्क का इतना हिस्सा कंप्लीट करेगा, है ना। जैसे मान लो एक दिन में कितना चेयर बनाता, मान लो 12 चेयर बना देता, ठीक है ना। मान लो टोटल 12 चेयर बनाने रहते, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 5 12 से इसमें 12 कर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चेयर तो बनाता है। पार्ट बनाएगा। हाँ, इतना पार्ट बनेगा, ये ध्यान देना बाबू। वर्क का इतना क्या होगा, नॉर्मली करते हैं ना। इतना के 5/12 क्या होगा, वर्क होगा। तो 5/12 क्या है, 1 से छोटा ही है ना शैतान। 5/12 1 से छोटा है ना, फ्रैक्शन करोगे तो 0.4 तक करके आएगा। 5/12 चलिए, अच्छी बात है। अमित बाबू वीडियो ऑन कीजिए शैतान। ए अमित, यस सर। हाँ तो वीडियो ऑन कीजिए ना, नहीं तो आप पबजी में लग जाते हो, फ्री फायर में लग जाते हो ना। सर खेलते भी नहीं। हमको कैसे विश्वास होगा, तो पबजी में लगोगे तो डांस करोगे, यही तो होता है। चलिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट बाबू, राम कंप्लीट ए वर्क बाबू, कंप्लीट ए वर्क इन 50 डेज। लिखिए आप लोग, राम कंप्लीट ए वर्क बाबू 50 डेज। राम के भाई कौन है बाबू, श्याम है। हाँ, क्वेश्चन लिखना है आप लोग को। श्याम बाबू कंप्लीट द सेम वर्क इन बाबू 30 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर बाबू देन फाइंड द 1 डे वर्क। अब इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद हम लोग 3 आदमी को ऐड करेंगे, फिर 4 आदमी को ऐड करेंगे, मतलब लेवल धीरे धीरे क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ऐसी पढ़ाने का तरीका था बाबू। अब बुक में पढ़िएगा तो इसे समझ में आएगा, डायरेक्ट करने से क्वेश्चन दे देता सीक्वेंस ऑर्डर इन। 1/10 सर 1/10 1/10 सर 1/10 1/10 पहले क्वेश्चन लिखे शैतान, क्वेश्चन आप लोग लिखे नहीं है, डायरेक्ट 1/50 + 1/30 30 एलसीएम सर 1/10 आंसर। क्वेश्चन लिखे, शैतान ही करते हैं सर। हम लिख लिए हैं क्वेश्चन। शैतान। डॉक्टर वाला राइटिंग में। हाँ, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक दिन का भी वर्क निकाल रहे हैं बाबू। ध्यान से देखें, एक दिन में, उसके बाद बोलेगा कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, या 5 डेज में कितना कंप्लीट करेगा, सर है उल्टा ना। कर देंगे। हाँ बाबू, अगर मान लो 5 डेज में अगर करेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने दिन में कंप्लीट करेगा टोटल वर्क तो उलट देंगे। उल्टा कर देंगे। चलिए, अच्छी बात है, जल्दी से लिखिए। सब लोग क्या लिखेंगे बाबू, 1 डे वर्क, ठीक है ना बाबू। ऑफ किसका बाबू, राम का। पहले राम है ना, तो 1 डे वर्क ऑफ राम 1/, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट। राम कितना दिन में किया, ऑफ राम कितना दिन में किया बाबू, 1/15 डेज में किया, है ना। जो भी रहेगा उसको उलट देंगे। 1 डे वर्क बाबू कौन सा, श्याम आ गया, राम का भाई श्याम आ गया। कितना दिन में हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। तो ये इतना क्या, इतना वर्क का हिस्सा बाबू, मैंने टोटल वर्क का 1/5 15, मैंने वर्क का क्या होगा, टोटल मान लो टोटल 150 चेयर बनाया, तो एक दिन में कितना 1/50 चेयर, मतलब 150/50 करोगे तो 10 चेयर बनाएगा। ऐसे करके समझो, ये वर्क का पार्ट है, मतलब जितना वर्क है बाबू उसका इतना फ्रैक्शन में वर्क करेगा, ये ध्यान देना। तो टोटल वर्क इन 1 डे बाबू, द सम ऑफ वर्क डन बाय राम एंड श्याम।
राम एंड श्याम। तो कितना हो जाएगा बाबू 1/15 होगा जब सर 1/30 हो जाएगा। इसको ऐड करो, एलसीएम ले लो, 30 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा बाबू, अब +1 हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो इतना वर्क करेगा एक दिन में, टोटल वर्क इन 1 डे। इसका नहीं आया तो अटेंडेंस उसका नागा हो जाएगा ना। तो प्रकाश से अभिनय प्रकाश रेगुलर है, रोहित भी रेगुलर, सतीश भी एक दिन अब्सेंट हो गया है, बाकी तो कोई नहीं हुआ। आपका वीडियो क्यों बंद है? शिवम नहीं है शैतान क्या? शिवम बाबू, अच्छा दोनों एक ही जगह, ठीक है। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा? आनंद बाबू समझ में आ रहा? आनंद, आनंद बाबू। यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ बाबू। और अमित बाबू, ए अमित बाबू, आप आते हो जाते हो क्लास में, बहुत एंट्री आ रहा है बाबू, आ रहा है जा रहा। नेटवर्क इशू है क्या अमित? नो सर। तो इतना आ रहे हो जा रहे हो क्यों बाबू? नहीं समझ में आ रहा क्या अमित? समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? अमित बाबू, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। पहले नहीं, पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ तो दोनों बैच आप मॉर्निंग इवनिंग वाला दोनों कीजिए, है ना। और इतना आ रहे हो क्लास में, जा रहे हो बाबू, यहाँ सब देखते रहते हैं ना। और सर कहाँ चला गया? हम सर इधर ही। आप हो सर बाबू? दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ है, चलिए ठीक है, राइट डाउन कीजिए बाबू, राइट डाउन कीजिए जल्दी से। अभी इससे क्या करते हैं, दो चार वो क्वेश्चन दे देते, फिर हम 3rd लेवल क्वेश्चन राइट करेंगे, 3rd लेवल करें, है ना। इसमें 2-4 वो बना के लाना। क्यों सर? क्योंकि प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होगा। उसके बाद आप किसी भी बुक से बनाओ ना बाबू, है ना, 8 का रहे 9 का रहे, किसी भी चीज से बनाओ। तो ये मेरा इसी तरह से हम सेशन पढ़ाते तो हैं। पूरा कंप्लीट हो गया है असाइनमेंट पर। हाँ बाबू, तो इसी तरह से पढ़ाते हैं बाबू, कि किसी भी उसके बाद बनाइए, आराम से बन जाएगा। सर पाइप सिस्टम भी ऐसा ही है ना? हाँ बाबू बताएंगे, बताएंगे साथ ही पाइप एंड सिस्टम वाला बताएंगे, पहले इसको तो खत्म होने दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बाबू? 4th था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4th था। अब जल्दी से आप लोग लिखिए, 5th लिखाते हैं, 6th लिखाते हैं। ठीक है, 5th नंबर लिखे। हम नहीं लिखेंगे ना तो आप लोग भी नहीं लिखोगे ना, बच्चे ना हो शैतान कि सर आप नहीं लिखिएगा तो आप ले जिए तो हम भी ले जिए, मजबूरी है बाबू, लिखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, ए शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते बाबू। ए कंप्लीट अ वर्क बाबू, ए बाबू कंप्लीट अ वर्क इन 50/2 days, है ना बाबू। नहीं कर सकता, 7.5 दिन में करेगा। बी बाबू नहीं लिखेंगे तो आप लोग भी नहीं लिखोगे, मजबूरी है लिखना। बी कंप्लीट द सेम वर्क बाबू, सेम वर्क इन बाबू 7/2 days। ये DIY करके लाना, अभी नहीं बनाना इसको, यहाँ से DIY करके लाना। 7/2 days बाबू। इफ दे वर्क टुगेदर, if they work together babu, then find the work done, then babu find the 1 day work। दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने एक दिन में वर्क करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बाबू, एक क्वेश्चन और, उसके बाद तीन आदमी लेंगे, 4 आदमी लेंगे, है ना। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे राइज करेंगे बाबू। सीता मेक अ हाउस इन 40/3 days।
एंड बाबू गीता मेक द सेम हाउस